आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे बचपन से ही समुद्रों और अज्ञात स्थानों की कहानियों में दिलचस्पी थी। वह हमेशा से सोचता था कि किसी दिन वह भी एक ऐसा सफर करेगा जो उसे एक नए और रोमांचक संसार की ओर ले जाएगा। एक दिन उसके जीवन में वो मौका आ ही गया। रहस्यमयी किताब। आदित्य की दादी के पास पुरानी किताबों का एक अनमोल संग्रह था। एक दिन वह इन किताबों को देख रहा था, तभी उसे एक बेहद पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने टूटने की कगार पर थे, लेकिन उसमें एक नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे पर एक अज्ञात द्वीप का जिक्र था जिसका नाम था रहस्यमयी जल द्वीप। इस द्वीप के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण उसे और ज्यादा उत्सुकता हुई। उस रात आदित्य देर तक उस नक्शे को देखता रहा और उसे एक बात समझ आई। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, यह एक अनजाने खजाने की तरफ इशारा कर रहा था। बिना समय गंवाए आदित्य ने अपने दोस्त कबीर को इसके बारे में बताया। कबीर भी रोमांच का शौकीन था और तुरंत इस सफर के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दोनों ने अपनी नाव और जरूरी सामान तैयार किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन दोनों के दिलों में जोश और उत्साह भरा हुआ था। समुद्र का सफर शुरू होते ही उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी तेज हवाओं के झोंके, कभी विशालकाय मछलियां और कभी अजीब आवाजें जो रात के अंधेरे में उनके मन में डर पैदा करती। रहस्यमय द्वीप का दर्शन। कई दिनों के सफर के बाद एक दिन सूरज उगते ही उन्हें दूर एक धुंधला सा द्वीप दिखाई दिया। वह द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं था। वह चारों ओर से गहरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किनारे पर पहुंचने पर उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सदियों से कुछ छिपा हो। जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, वहां के पेड़ पौधे और जीव जंतु उन्हें बिल्कुल अलग दुनिया का हिस्सा लगे। उन्होंने अपने नक्शे का सहारा लिया और अंदर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले जो बताते थे कि यह द्वीप कभी किसी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। लेकिन वो सभ्यता कहाँ गायब हो गई, इसका जवाब अभी रहस्य था। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वे दोनों एक गुफा तक पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर जाते ही वह एक विशाल कक्ष में बदल गया। दीवारों पर अद्भुत नक्काशियां थीं, जिनमें समुद्र देवता की कहानियां और उस खजाने की रक्षा की गई थी। एक बड़े पत्थर के नीचे उन्हें एक संदूक मिला। संदूक पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही जो दिल से साहसी है और मन से शुद्ध इस खजाने का हकदार होगा। आदित्य और कबीर ने मिलकर संदूक खोला, लेकिन अंदर सोने चांदी के बजाय उन्हें एक प्राचीन दस्तावेज मिला जिसमें उस द्वीप के बारे में सारी सच्चाई लिखी हुई थी। उस दस्तावेज में यह भी लिखा था कि जो इस द्वीप के रहस्य को जानता है वही इस दुनिया के सबसे बड़े खजाने का मालिक हो सकता है, और वह खजाना था ज्ञान। असली खजाना। आदित्य और कबीर को यह समझ में आ गया कि असली खजाना केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस अनमोल ज्ञान में था जो सदियों से इस द्वीप में छिपा हुआ था। उन्होंने यह ज्ञान लिया और ठान लिया कि वे इसे वापस अपने गांव लेकर जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि असली खजाना क्या होता है। वापस लौटने पर दोनों ने इस यात्रा को जीवन का सबसे बड़ा अनुभव माना। उन्होंने सीखा कि असली साहस और खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपे ज्ञान और समझ में होता है। अंत। अर्जुन और कबीर ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चे साहसी वे हैं जो अज्ञात में कूदते हैं, बिना किसी लालच के, केवल रोमांच और ज्ञान की तलाश में।